शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 18वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। महर्षि पतंजलि ने दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः दुख के कारण को बताते हुए समझाते हुए दृष्टा और दृश्य इन दोनों के संयोग को कारण बताया। दुख के पीछे यदि कोई कारण है संयोग, आत्मा और दृश्य संसार का, आत्मा और शरीर का जो संयोग है वही संयोग दुख का कारण है। और 18वें सूत्र में दृश्य के स्वरूप को समझाया है, दृश्य के स्वभाव को लेकर के वर्णन किया है। दृश्य को दृश्य क्यों कहते हैं? महर्षि पतंजलि ने कहा है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। ये जो दृश्य है ये प्रकाश स्वभाव वाला है, चमकीला स्वभाव वाला है। इस दृश्य में चमक है, क्रिया स्वभाव वाला ये दृश्य है। इस पूरे दृश्य पदार्थों में, सांसारिक पदार्थों में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक ऐसी वस्तु नहीं है जिस वस्तु में गति ना हो, जिस वस्तु में क्रिया ना हो, वह वस्तु चलायमान ना हो, ऐसी कोई वस्तु इस ब्रह्मांड में नहीं है। इसलिए दृश्यम कैसा है? क्रिया स्वभाव वाला है, गति स्वभाव वाला है। और एक बात कहिए स्थितिशीलम, और ये स्थिति स्वभाव वाला भी है। इसमें ठहराव भी है। जहां चमक है, जहां क्रिया है, वहां ठहराव भी है। हमारी जो धरती है, जिस धरती पर बैठ करके आज हम काम करते हैं, जिस धरती पर हम आते हैं जाते हैं, हमें ऐसी ही प्रतीत होती है धरती ठहरी हुई है, स्थिर है। इसके अंदर एक स्थिरता भी है। जहां क्रियाशील है, जहां आगे की गति हो रही है, गमन भी हो रहा है इसमें, और उसके साथ साथ में ठहराव भी है। ये स्थिति स्वभाव इस दृश्य का है। तो दृश्य के विशेषणों को बताते हुए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है क्रियाशीलः रजः, यानी क्रियाशीलम रजः प्रकाशशीलम सत्वम। पहली बात कहिए प्रकाशशीलम सत्वम, क्रियाशीलम रजः और स्थितिशीलम तमः। ये तीन विशेषण दिए हैं। दृश्य का पहला विशेषण दिया है प्रकाशशीलम, ये चमक स्वभाव वाला है। दूसरा विशेषण दिया है क्रियाशीलम रजः, ये क्रिया स्वभाव वाला है। और तीसरा विशेषण दिया है स्थितिशीलम तमः, ठहराव स्वभाव वाला तमः है इसके अंदर। तो दृश्य में तीन प्रकार के तत्व पदार्थ हैं, सत्व, रज और तम। और ये तीनों गुण, ये तीनों पदार्थ एक दूसरे के साथ जुड़ करके भी अलग अलग अस्तित्व को रखते हैं। परस्परोपरक्त प्रविभागाः कहा है। एक और विशेषण दिया है परिणामिनः, ये परिणामी है, ये परिवर्तनशील है, ये बदलते रहते हैं,
एक स्वरूप में एक जैसे नहीं रह सकते। कोई भी पदार्थ एक स्वरूप में अखंड एक रस एक जैसा कभी नहीं रह सकता। जैसे परमात्मा रहता है, जैसे जीवात्मा रहता है, आत्मा में ये स्वभाव है, वो एक जैसा रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु यहां प्रकृति में, इस दृश्य में परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है, ह्रास वृद्धि होती रहती है। इसलिए कहा परिणामी न, ये परिणामी है। संयोग विभाग धर्मान, इसमें संयोग भी होता है और विभाग भी होता है। निरंतर संयोग विभाग इस दृश्य में चल ही रहे हैं, अनवरत संयोग और विभाग चलते रहते हैं। ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई समय नहीं आता इस पूरे दृश्य में, इस पूरे ब्रह्मांड में संयोग और विभाग नहीं हो रहे हों। एक और बात कहिए, इतरेतरोपाश्रयेन उपार्जित मूर्तया। विशेष बात यह है कि सत्व स्वतंत्र रूप में प्रकट नहीं हो सकता, रज स्वतंत्र रूप में प्रकट नहीं हो सकता, तम भी स्वतंत्र रूप में प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए कहा इतरेतर उपाश्रयेन उपार्जित मूर्तया, एक दूसरे के सहारे से, परस्पर एक दूसरे के सहयोग लेकर के ही ये प्रकट होते हैं। कोई वस्तु हमारे सामने आती है तो समझ लेना ये उस वस्तु में सत्व भी है, रज भी है और तम भी है। हां, तीनों पदार्थ विद्यमान हैं और तीनों परस्पर एक दूसरे के सहयोगी बनकर के प्रकट होते हैं, पर तीनों एक दूसरे के साथ संयुक्त होकर के प्रकट होते हैं। लेकिन महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, परस्पर अंग अंगित्वे अपि असंभिन्न शक्ति प्रविभागा। वो कहते हैं यद्यपि एक दूसरे के सहयोग लेकर के प्रकट होते हैं, लेकिन अंग अंगित्वे, एक अंग के रूप में और एक अंगी के रूप में रहते हैं। अर्थात एक अंगी है और बाकी अंग के रूप में रहते हैं, एक मुखिया के रूप में, एक उसके साथ में सहयोगी के रूप में रहते हैं। कोई एक ऐसी वस्तु नहीं है जिस वस्तु में एक मुख्य रूप में रहता है और बाकी दोनों उसके सहयोगी के रूप में रहते हैं। मान लीजिएगा आप किसी पदार्थ को देखेंगे तो वो पदार्थ आपको सात्विक दिखाई देता है, सत्व प्रधान दिखाई देता है। दूध सत्व प्रधान है, फल सत्व प्रधान है, यानी सत्व उसमें अंगी है, मुख्य है। एक पदार्थ में एक तत्व मुख्य रूप में रहता है और बाकी दोनों तत्व गौण रूप में सहयोगी के रूप में रहते हैं। दूध सत्व प्रधान है, उसमें सत्व गुण मुख्य है, लेकिन उस दूध को वैसा ही रख दो तो परिणामी होने के कारण से उसमें परिवर्तन आ जाता है और वो तामसिक बन जाएगा, अथवा उसमें कुछ ऐसी स्थिति ले आइए जो राजसिक बन जाएगा। तो सत्व प्रधान होता हुआ उसके अंदर गौण रूप में रज और तम काम करेंगे। तो इसलिए कहा है अंग अंगित्वे अपि, एक मुख्य और एक गौण के रूप में रहते हुए भी असंभिन्न शक्ति प्रविभागा। मानो ये एक दूसरे के साथ मिलकर के रहते हैं, लेकिन उनकी जो शक्ति है, उनका जो सामर्थ्य है, वो अलग अलग ही रहता है। सत्व का जो सामर्थ्य है, सत्व की जो शक्ति है वो अलग है, रज की जो शक्ति है वो अलग है और तम की जो शक्ति है वो भी अलग है। तीनों शक्तियां अलग अलग ही रहेंगे।
तीनों पदार्थ एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, परस्पर मिले हुए हैं, एक अंगी और बाकी दो अंग के रूप में हैं, एक मुखिया और उसके सहयोगी के रूप में हैं। ऐसे रहते हुए भी उनकी जो शक्तियां हैं, उनका जो सामर्थ्य है, वो यथावत बना रहता है। उसके सामर्थ्य को वो दबा नहीं सकते। यानी जो सत्व मुख्य है, वो मुख्य सत्वगुण अपने शक्ति से रजोगुण के, तमोगुण के शक्तियों को, सामर्थ्यों को वो सर्वथा समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए उसके अंदर रहते हुए भी वो अपने सामर्थ्य को बनाए रखते हैं, अवसर आने पर अपने सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। इसलिए सत्वगुण प्रधान जब सत्वगुण से युक्त होता है, वो मुख्य रूप में रहता है, वो अंगी के रूप में रहता है, लेकिन कभी न कभी वो रजगुण, रजोगुण या तमोगुण उभर जाएंगे तो सत्व गौण हो जाएगा, रजोगुण मुख्य हो जाएगा, अथवा तमोगुण मुख्य हो जाएगा, रजोगुण सत्वगुण गौण हो जाएंगे। इसलिए उनमें उनका सामर्थ्य यथावत बना रहता है, पर अंग और अंगी के रूप में विद्यमान रहते हैं। ये दृश्य का एक स्वरूप बताया। दृश्य का एक ऐसा स्वभाव है जिसके अंदर तीनों पदार्थ हैं और तीनों के अपने अपने सामर्थ्य, अपनी अपनी शक्तियां हैं, और वो शक्तियां यथावत बनी रहती है, केवल मुख्य और गौण के रूप में, अंग और अंगी के रूप में विद्यमान रहते हैं। एक और विशेषता बताई गई है, तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्ति भेदानुपातिनः। तुल्य जातीय और अतुल्य जातीय, समान जाति वाले और विपरीत जाति वाले। यानी समान जाति का मतलब है एक जैसी वस्तुएं। मान लीजिएगा 10 सत्वगुण प्रधान वाले पदार्थों को हम लेकर के देखें। 10 ऐसे पदार्थ हैं जो सत्वगुण प्रधान वाले पदार्थ हैं, 10 ऐसे पदार्थ हैं जो रजोगुण वाले पदार्थ हैं, 10 ऐसे पदार्थ हैं जो तमोगुण प्रधान वाले पदार्थ हैं। तो कहा जा रहा है तुल्य जातीय अतुल्य जातीय, समान जाति वाले पदार्थ और विपरीत जाति वाले, अतुल्य जाति वाले पदार्थ, इन दोनों में विद्यमान सभी होते हुए शक्ति भेदानुपातिना, अपनी अपनी शक्ति के भेद से वहां पर विद्यमान रहते हैं। जो तुल्य जाति वाले सात्विक 10 पदार्थ हैं, उसमें सत्वगुण प्रधान होता हुआ भी उनमें रजोगुण तमोगुण विद्यमान रहते हैं और उनकी शक्तियां भी वहां पर विद्यमान रहती है। उन शक्तियों से वो भिन्न हैं। यानी सत्वगुण प्रधान वाले पदार्थ की जो शक्ति है, जो सत्वगुण वाली शक्ति है, उस शक्ति के वहां पर विद्यमान रहते हुए भी रजोगुण और तमोगुण की शक्तियां समाप्त नहीं होती है, वो शक्तियां भी वहां पर विद्यमान होती हैं। चाहे वो तुल्य एक समान जाति वाले पदार्थ हो या अतुल्य जाति वाले, असमान जाति वाले पदार्थ हो, सब पदार्थों की शक्तियां यथावत बनी रहती हैं, पर मुख्य और गौण के रूप में रहती हैं। इसी बात को यहां पर स्पष्ट किया है। इसलिए कहा जा रहा है प्रधान वेलायाम उपदर्शित सन्निधानाः। प्रधान वेलायाम उपदर्शित सन्निधाना। प्रधान वेला का अर्थ है जो पदार्थ मुख्य रूप में सत्वगुण से युक्त है, सत्वगुण उसमें प्रधान है, सत्वगुण प्रधान होता हुआ भी उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण भी विद्यमान होते हैं, और रजोगुण तमोगुण विद्यमान होकर के अपने स्वरूप को वो दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने स्वरूप को दिखाते ही नहीं। सत्वगुण प्रधान पदार्थ यद्यपि वो सत्वगुण से युक्त है, सत्वगुण की अधिकता है, इससे ये नहीं होता है कि रजोगुण और तमोगुण वहां पर दिखाई नहीं देते हैं।
सत्वगुण और रजोगुण तमोगुण से युक्त वो एक पदार्थ है और उस एक पदार्थ में सत्व मुख्य रूप से होता हुआ भी तमोगुण रजोगुण वहां पर विद्यमान होकर के अपने स्वरूप को वो प्रकट करते ही है, अपने स्वरूप को वो अभिव्यक्त करते ही हैं। जो एक पदार्थ है, उदाहरण के लिए दूध, सत्वगुण प्रधान है, सत्वगुण प्रधान होकर के वह विद्यमान है, पर उसके अंदर रजोगुण भी प्रकट होता है। उसमें जो चलायमान है, वो जो चंचलता है, वो अवश्य हमें दिखाई देगी और उसमें जो ठहराव है, वो ठहराव भी दिखाई देगा। यह है प्रधान वेलायाम उपदर्शित सन्निधाना। यद्यपि उस पदार्थ में वो सत्व मुख्य है, मुख्य होता हुआ भी गौण जो है अपने स्वरूपों को प्रकट करते हैं। एक अध्यापक है और दो विद्यार्थी है, मान लीजिएगा। अध्यापक तो मुख्य है और विद्यार्थी उसके साथ में खड़े हैं। किसी के घर में एक अध्यापक और दो विद्यार्थी गए हैं और बुलाया गया है अध्यापक को, और अध्यापक ने अपने साथ दो विद्यार्थियों को लेके गया। और उस स्थिति में अध्यापक तो मुख्य है, अध्यापक मुख्य होते हुए भी उसके साथ जो विद्यार्थी, दो विद्यार्थी है, वो गौण होते हुए भी अपने स्वरूप को तो वो प्रकट करते ही है। भले ही वो गौण है, लेकिन गौण होकर के भी अपने विद्यार्थी रूपी स्वरूप को तो वो प्रकट करते ही हैं। ठीक इसी प्रकार से जो सत्वगुण प्रधान वाला पदार्थ है, वो सत्वगुण को अभिव्यक्त करता है, मुख्य रूप से प्रकट करता है। इसका ये अभिप्राय नहीं है उसमें रजोगुण और तमोगुण अपने स्वरूप को प्रकट नहीं करते हों। कोई चमकीला पदार्थ है, उसमें चमक दिखाई दे रहा है, इसका यह अभिप्राय नहीं है उसमें ठहराव बिल्कुल नहीं है। इसका यह अभिप्राय नहीं है उसमें चलायमान, उसमें वो कोई क्रिया नहीं हो रही है। वो क्रिया भी हो रही है और वो ठहराव भी है, वो भी अपने स्वरूपों को प्रकट करते हैं, पर वो गौण होकर के प्रकट करते हैं। मुख्य रूप से तो वो चमक ही प्रकट हो रहा होता है। यही सत्वगुण प्रधान का अभिप्राय है। ऐसे ही रजोगुण प्रधान वाले पदार्थ होंगे, ऐसे ही तमोगुण प्रधान वाले पदार्थ होंगे। इस प्रकार से प्रधान वेलायाम उपदर्शित सन्निधाना, ये दृश्य जो है जिस गुण से वो मुख्य रहता हुआ गौण जो तत्व है, वो भी अपने स्वरूपों को प्रकट करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता केवल सत्वगुण अपने ही स्वरूप को प्रकाशित करता रहे और रजोगुण और तमोगुण अपने स्वरूप को कभी प्रकाशित नहीं करते हैं। ऐसा कोई भी दृश्य पदार्थ इस संसार में नहीं है। यही दृश्य का एक स्वरूप है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।